हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एटा कंप्यूटर एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, जोरों शोरों से एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा चुके हैं। 50 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसी के लिए आवेदन किए गए हैं, लेकिन वैकेंसी आप जानते हैं कि मात्र 60-62 हज़ार वैकेंसी है हमारी। और उसके रिगार्डिंग इतने सारे वैकेंसी के फॉर्म भरना मतलब कि एक कंपटीशन इतना हाई लेवल है कि आप समझ नहीं सकते। उसी के बीच में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कंप्यूटर्स की एक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम एक ऐसा नहीं आया अभी तक जिसके अंदर कंप्यूटर द्वारा प्रश्न ना पूछे गए हों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने इस परीक्षा की तैयारी बेहद ध्यानपूर्वक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पढ़ाई में, लेकिन इतना भी नहीं लगाना कि अपने माइंड को स्ट्रेस हो जाए। तो ऐसा कुछ भी हमने काम नहीं करना है, लेकिन बस हाँ, पढ़ाई अपने मन लगा के करनी है। चाहे अगर हमने 4 घंटे भी करनी है तो फोकस ओनली हमारा सिस्टम पे या अपने लैपटॉप पे या अपनी पढ़ाई पे ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना है। तो यूपी पुलिस के ही एग्ज़ाम से रिगार्डिंग मैं 50 क्वेश्चंस का एक मैराथन लेके आया हूँ। 50 क्वेश्चंस इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड मिलेंगे सारे के सारे, और इनको आपने ध्यानपूर्वक देखना है, वीडियो अंत तक देखना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जो तुम्हारे काम आ जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स के सेक्शन में जरूर पुटअप कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं इन सभी क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ। ये जो पीडीएफ है क्वेश्चन आंसर्स की, ये 50 क्वेश्चन आंसर्स की है। जैसे कि तुम जानते हो कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हमारे सर पर है और कंप्यूटर्स में से क्वेश्चंस आने ज़रूर हैं। ये कह नहीं सकते कि कौन से क्वेश्चन कब आ जाएं, लेकिन क्वेश्चंस का अगर आपको बेस पता होगा तो आप इजीली उन आंसर्स को इजीली लिख सकते हैं, जब तक आपको इन चीज़ों का मतलब नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है। ऐसे ही कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है, जब भी कभी किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है, हमेशा कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं होना है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस होने के चक्कर में हमें सही आंसर का पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम गलत आंसर पे लगाए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो एग्जाम पेपर बनाते हैं, उसमें कुछ आंसर्स बिल्कुल मिलते जुलते देते हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चंस के आंसर्स कौन सा सही है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क का मतलब दिमाग किसे कहा जाता है, तो हम प्रोसेसर यानी सीपीयू को कहा जाता है। आंसर क्या बनेगा हमारा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर इसका नाम पूरा आ जाता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो कभी भी इस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है अपने माइंड में, क्योंकि कंट्रोल और सेंट्रल में यही एक छोटी सी डिफरेंस आती है कि इसको हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रखना है, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल बीच में होता है रैम के। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की कौन सी छोटी कंप्यूटर की इकाई जो है ये अंकगणितीय या तार्किक कार्य करती है, क्योंकि सीपीयू में जो 3 चीज़ें होती हैं, प्रोसेसिंग, एएलयू और सीयू। अब सीयू है हमारा कंट्रोल यूनिट, और एएलयू का काम होता है मैथमेटिकल मतलब अंकगणितीय एवं तार्किक कार्यों को जो करती है। तो इसका आंसर जो रहेगा हमारा ये रहेगा एएलयू। इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार एएलयू की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है या सीयू की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इन चीज़ का भी हमेशा ख्याल रखना है। मैंने वही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनकी फुल फॉर्म भी साथ में लिखी है। फिर आ जाता है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर का आविष्कार जो किया था वो हमारा चार्ल्स बेबेज ने किया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि इसका आविष्कार कब किया गया था, ये सारी चीज़ों पर भी आपने ध्यान देना है। कंप्यूटर किस भाषा को सीधे समझ लेता है, C++, HLL या मशीन लैंग्वेज पाइथन। ये सब जो है, ये C++ हुई, पाइथन हुई, HLL हुई, ये सब बाद में आई। सबसे पहले जो लैंग्वेज कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, मशीन लेवल लैंग्वेज को। तो हमारा आंसर हुआ मशीन लेवल लैंग्वेज।
फिर है यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है। जैसे सीपीयू होता है ऐसे ही यूपीएस भी होता है। तो इन चीज़ों में हमेशा ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आगे पीछे हो जाएंगी, लेकिन जब तक आंसर अच्छे से पता नहीं होगा हम उसको नहीं लिख पाएंगे। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ये वाला, अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। ये हमारे आंसर नहीं है। फिर 1 KB में कितने बाइट होते हैं। बाइट का हमेशा गुणांक जितना भी रहेगा वो 1024 का ही रहता है। कभी भी देख लेना 1024 का ही रहेगा। KB, अब ये बाइट है, बाइट में से अगर इसको बिट में बात करते हैं, 4 बिट का हमारा एक निबल भी होता है। ठीक है, निबल के बारे में भी पूछ लिया जाता है। फिर आ जाता है हमारा ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इनपुट का मतलब होता है कि हम कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे जो हमारा कमांड देती है, इनपुट देती है। जैसे सर्वर हुआ, ये भी नहीं है। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर ये भी हमारा शो करता है। तो बचा क्या, कीबोर्ड। इस तरीके से भी क्वेश्चंस के आंसर्स आप निकाल सकते हैं। कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। MS वर्ड हमारा नहीं है, प्ले स्टोर नहीं है, ये वाले दोनों हैं। अब 2 चीज़ें आ जाती हैं, विंडोज़ और एंड्रॉयड। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो ये मोबाइल का, और अगर विंडोज़ की बात करें तो ये PC के लिए हमारा उदाहरण है। क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण इनमें से कौन सा है। क्लाउड का मतलब क्या होता है। क्लाउड का मतलब होता है कि ऐसा डेटा या एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहाँ पे हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। मतलब आसमान में, इंटरनेट पे एक सर्वर होता है। तो फोटोशॉप में हम नहीं कर सकते क्योंकि ये एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड एक ये वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और प्ले स्टोर एक एप्लीकेशन का ही एक स्थान है जहाँ पे हमसे एप्लीकेशन इसमें से डाउनलोड करते हैं। तो बचा हमारा गूगल ड्राइव। इस जगह पे हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। इसकी डेफिनेशन भी कई बार पूछ ली जाती है, या इनके अलग अलग कार्य भी पूछ लिए जाते हैं। तो कंप्यूटर हमेशा एक, मैं आपको बता दूं, एक IPO सेक्शन के अंतर्गत काम करता है, इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये वाला जो हमारा बनता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। किसी भी चीज़ से हम इनपुट कमांड देंगे, फिर प्रोसेसिंग होगा और उसका हमें आउटपुट आंसर मिलेगा। लाइक हमने कीबोर्ड से A प्रेस किया, वो सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग हुआ और फिर हमें डिस्प्ले पे आउटपुट के रूप में शो हुआ। उसके बाद में आ जाता है GUI। GUI का मतलब क्या है। GUI एक हमारा ये वाला आंसर बनता है इसका, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो हम डेस्कटॉप या कोई भी वर्क करते हैं उस पे हमें शो होने वाला, इसका पूरा नाम बनता है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। सबसे छोटी बिट से बड़ी होती है बाइट, फिर KB, फिर MB। तो सबसे छोटी बनी हमारी बिट। इसका ख्याल रखना है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको बिट ना दे के, अगर बाइट की जगह या KB, MB और GB और TB दे दी, 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें पूछा सबसे छोटी इकाई, तो उसमें फिर आपने ये ध्यान देना है कि इनमें से सबसे छोटी कौन सी है। यहाँ पे आ जाते हैं, मशीन लैंग्वेज किस फॉर्मेट में होती है। जो हमारी जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी होती है। तो बाइनरी वाली लैंग्वेज कौन सी होती है, ये वाली 0 और 1। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रण करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है। अब कंप्यूटर को जो कंट्रोल करता है वो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है। तो हार्डवेयर कंपेयर नहीं करता, माउस नहीं करता, कीबोर्ड नहीं करता, बचा क्या, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ही डेवलपर जो बनाते हैं सॉफ्टवेयर्स को, तो उसमें वो सारी प्रोग्रामिंग सेट कर देते हैं कि किस, अगर हम A प्रेस कर रहे हैं तो A ही दिखाई दे, B प्रेस कर रहे हैं तो B ही दिखाई दे। तो सारा चीज़ें जो कंट्रोल करता है वो सॉफ्टवेयर का काम होता है, ना कि हार्डवेयर।
हार्डवेयर का भी अपना रोल होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर अहम भूमिका निभाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी प्रोग्राम वगैरह भी नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का में ही ऑपरेटिंग ये वाले सिस्टम आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे पीछे एक क्वेश्चन गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ या एंड्रॉयड मोबाइल का था ऑपरेटिंग। कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्रकार हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ए और बी दोनों आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम रोम आ जाता है, सेकेंडरी में एचडीडी वगैरह आ जाती हैं। तो ये दोनों ही प्रकार की मेमोरी यहाँ पे शो हो रही हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहिएगा। इसी तरीके की मैं और भी वीडियो आपको बना के लाता रहूँगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर आ जाता है सीपीयू को इस नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर ब्रेन या फिर प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तीनों नाम कंप्यूटर सीपीयू के ही हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबाव, ये ऑल ऑफ दिस। फिर आ जाता है OCR। OCR का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रेंडरिंग या फिर ऑप्टिकल सीपीयू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि OCR होता क्या है। OCR एक तरीके की डिवाइस है जो कैरेक्टर को रीड करती है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये रहेगा। MS वर्ड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? जैसे कि वहाँ पे आया था एक आंसर कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। अब यहाँ पे हमें दिख जाएगा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमारे एंटीवायरस वगैरह आ जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे विंडोज़ वगैरह आ जाती हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे वही चीज़ें हों। पूरे प्रोग्राम की मशीनी भाषा को कौन परिवर्तित करता है? सिस्टम जो समझता है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, लेकिन हम नहीं समझते, हम इंग्लिश हिंदी जानते हैं या फिर अदर लैंग्वेज। तो उसको कौन चेंज करता है? उसको करता है हमारा कंपाइलर। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा? ये सवाल आ जाता है। ENIAC। पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर में फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट क्या है? किसी भी फाइल को कॉपी करना है तो Ctrl+C से। कंप्यूटर को शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या है? Alt F4। इन चीज़ों का हमने पता होना चाहिए। फिर है कंप्यूटर के फाइल सेक्शन में जाने की शॉर्टकी क्या है? कौन सी है? Ctrl+E है, Ctrl+P है? नहीं, हमारी ये क्या कह रहा है? सबसे पहले कंप्यूटर के फाइल सेक्शन में जाने के लिए तो Ctrl+E से, स्टार्ट E जब हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो इससे ये हमारी फाइल सेक्शन में चली जाएगी। कंप्यूटर में किसी फाइल को प्रिंट करवाने की शॉर्टकी Ctrl+P। किसी भी जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं जैसे तुम बनाते हो तो A से लेके Z तक की शॉर्टकी तो बिल्कुल भी छोड़ना मत, कोई भी, क्योंकि उनमें से भी बहुत सारी कीज ऐसी की ऐसी बन जाती हैं। कंप्यूटर में फाइल को कट की शॉर्टकी करनी क्या है? कंप्यूटर में फाइल को कट करने की शॉर्टकट की क्या है? अगर फाइल कट करना है तो X से, C से कॉपी, B से बोल्ड, V से पेस्ट। निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? अब इनमें से जो भी सॉफ्टवेयर हैं, दो सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, तीसरा लाइनक्स। तो कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लाइनक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट का उपयोग रिबूट करने के लिए किया जाता है? रिबूट करने के लिए अगर सिस्टम को हमने कोई भी दोबारा से रिबूट करना है तो Alt Ctrl Delete की मदद से हम सिस्टम को रिस्टार्ट कर सकते हैं।
पूरे डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? फिर से वापस पढ़ेंगे। पूरे डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए मतलब कि पूरा पेज पे चाहे हमारी शेप बनी हुई हो, फोटो बने हुए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंट्रोल ए दबाओगे तो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल एस। सीपीयू और मेमोरी कहाँ स्थित होती हैं? मदरबोर्ड में। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? IQ। विशेषता क्या है? ये वर्सेटाइल भी है, एक्यूरेसी भी है, स्पीड भी करती है काम, लेकिन बस क्या है? IQ, बौद्धिक क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का भौतिक उपकरण है? भौतिक उपकरण का मतलब होता है फिजिकली। अब इसमें से आप बताओ कौन सा है? तो हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहर की दुनिया में मध्य कम्युनिकेशन कार्य? ऐसी कौन सा कंप्यूटर मतलब ऐसी कौन सी डिवाइस है कंप्यूटर बाहरी और बाहरी के दुनिया के मध्य कम्युनिकेशन कार्य करता है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जब कीबोर्ड से कोई भी चीज़ प्रेस करते हैं तो प्रोसेसिंग में सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होती है, वो फिर बाहर जाके निम्नलिखित में से कौन कार्यों के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? 36 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमोट नहीं। निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? कौन सी आउटपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, वीडियो, लाइट। वीडियो का क्या मतलब होता है? वीडियो का मतलब समझाओ, कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे जल्दी दो। फिर है कंप्यूटर में रैम कहाँ स्थित होती है? मदरबोर्ड में। रैम और रोम कंप्यूटर की किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी। उन घटकों का क्या नाम है जो डेटा को पढ़ने और लिखने दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है? बताओ। रैम। हार्डवेयर को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर को कहा जाता है? डिवाइस ड्राइवर। जल्दी जल्दी आंसर देते रहो भी, ऐसे कैसे शांत रहोगे? फिर है इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? ये वाला, एंड्रॉयड और iOS। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है? ये नहीं, स्टेपर मोटर। ये भी कंप्यूटर में लगता है, ये भी लगता है, मेमोरी भी लगती है, बस यही नहीं लगता। फिर है इनमें से कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC डिज़ाइन किया था? किसने किया था ये डिज़ाइन? जेफ्रेसन एंड जॉन ने। सामान्य प्रकार से एक सीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? एक सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क की क्षमता कितनी होती है? 700 MB। सीडी और डीवीडी डाटा किस फॉर्मेट में स्टोर होते हैं? तो वो डिजिटल में होते हैं। कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? पावरपॉइंट। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब की गई? 1946 में। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? इसको बोलते हैं संगणक। आज की इस क्लास में ये 50 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, इनको
अच्छे से नोट्स बना लेना और इनको दोबारा से रिपीट कर लेना, और वीडियो को इसी तरह से लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहना। धन्यवाद।